अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि दिल के मरीज़ों को कौन सी खुराक लेनी चाहिए और अपनी डेली बेसिस पे अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें क्विट कर देनी चाहिए जो उनके लिए नुकसानदेह। दिल की बीमारियों से मुराद आपका ब्लड प्रेशर हाई होना वो है, या आपको स्टंटिंग हो चुकी है हार्ट अटैक होने के बाद, या फिर आपका जो लिपिड प्रोफाइल है जिसमें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई वैल्यूज़ पे है। सो इन सब को नॉर्मल करने के लिए हम ऐसी कौन सी खुराक जो है या अपनी ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल की चेंजेस कर सकते हैं, अपनी डाइट में अपनी डेली बेसिस की हैबिट्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम इन चीज़ों से महफूज रह सकें। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखती हूँ कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी डाइट बिल्कुल ठीक होती है, बहुत हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन उनका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, उनके शुगर लेवल्स वो हाई लेवल पे जा रहे होते हैं। आपकी जितनी डाइट का रोल है, जितनी आपकी फिज़िकल हेल्थ का रोल है, मैं हमेशा कहती हूँ उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ का रोल है। जहाँ ज़रूरी है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, वहाँ पे उतना ही ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए। आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत मैटर करता है। अगर आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप डेली बेसिस पे आप फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल भी ठीक है, लेकिन आप किसी न किसी स्ट्रेस में हैं, कोई ऐसी सोचों में है जिसने आपको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, तो आपकी जितनी भी हेल्दी डाइट है, आपकी जितनी भी हेल्दी हैबिट्स हैं, वो उस तरह से अफेक्ट नहीं करेंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने स्ट्रेस पे काम करना है, आपको अपनी सोचों को कम से कम करना है और आपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि हमने ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ से क्विट करनी है, निकालनी है, जिससे हमारा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब ना हो और जिससे हमारा बीपी शूट ना करे, हमें दिल की बीमारियां ना लगें। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है, जितना हमारा जंक फूड है, जितना हमारा डब्बे में पैक शुदा चीज़ें हैं, हमारी पैकेज चीज़ें हैं, हमारी रिफाइंड चीज़ें हैं, हमारी शुगरी ड्रिंक्स हैं, हमारी फ्रीज़ी ड्रिंक्स हैं, उन सब चीज़ों से क्विट करना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो आपका रेड मीट होता है, चर्बी वाला कंटेंट, उसको कम से कम करना है। तली हुई चीज़ें, मिर्च मसालों वाली चीज़ें और लेट नाइट खाना और खाकर सो जाना, ये सारी चीज़ों को, इन सारी हैबिट्स को हमने अपनी लाइफ से निकालना है। हमने अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को जो है अपनाना है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं जिससे हमारा जो हमें दिल की बीमारियाँ हैं वो जो हैं वो ना हमें लगें। इतनी अर्ली एज में आजकल मैं देख रही हूँ कि एडल्ट्स में बच्चों के जो लिपिड प्रोफाइल है, जो उनका बीपी लेवल्स हैं, वो हाई आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि खाया, पिया और सो गए। कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। जब तक हम सो नहीं रहे हैं, हम बेड पे लेट के खाई जा रहे हैं, वो हमें प्रॉब्लम करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने जितना हो सके, आपने ये एक टर्म यूज़ की जाती है जिनका बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, एक डैश डाइट, जिसमें हम सब्जियों को और फलों का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं और जितना हमारा रेड मीट होता है, हमारा चर्बी वाला कंटेंट होता है, उसको हम कम कर देते हैं। अगर एक जनरल डाइट प्लान की बात की जाए कि आपका पूरे दिन का डाइट प्लान होना क्या चाहिए, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके कुकिंग मेथड्स जो हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि वो आपके खाने से जितनी भी आपकी न्यूट्रिशन है उसको निकाल ना दें। इतना हमने उसको पकाना नहीं है कि हमने उसको इतना डीप फ्राई नहीं करना कि वो हमारी जितनी न्यूट्रिशन है उसको निकाल दें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका कुकिंग ऑयल बहुत अच्छा होना चाहिए और कम से कम ऑयल जो है आपने इस्तेमाल करना है। कोई एक हेल्दी ऑयल भी होगा और आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। कम से कम ऑयल में आपका खाना पका होना चाहिए।
अगर हम एक जनरल डाइट प्लान की बात कर लें तो उसमें ये है कि सुबह आप उठते साथ आप एक लहसुन का जो एक पीस होता है आप वो ले सकते हैं पानी के साथ, या आप चिया सीड्स ले सकते हैं, या फिर आप इसबगोल का छिलका जो है वो आप 1 टेबलस्पून पानी के साथ पानी के ग्लास के अंदर डाल के आप वो भी ले सकते हैं। ये आपने एम्प्टी स्टमक ले लेना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में अक्सर मैं अपने मेरे पेशेंट्स मुझे कह रहे होते हैं कि हम अंडा तो खा ही नहीं सकते हैं, हम अंडे की जर्दी नहीं खा सकते हैं क्योंकि हमें दिल का मसला है। तो एक अंडा विद योक, आपको एक पूरा अंडा पूरे दिन में अगर आप खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक अंडा लेकर उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड करके आप अपना एक ऑमलेट के साथ आप ले सकते हैं। उसमें आप ब्राउन ब्रेड का एक साइज़ या मल्टीग्रेन का एक साइज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी चोकर, गंदम, बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, मल्टीग्रेन की रोटी एक छोटे साइज़ की वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना जो भी सालन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मिर्चों वाला, कम से कम ऑयल वाला। उसके बाद आपका ये 7-8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। 12 बजे के करीब आपने कोई 2 मौसमी फल ले लेने हैं, या आप जो है अक्सर मैं सुनती हूँ कि हमें जो फ्रेश जूस है हम वो ले लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जूस से बेहतर है कि आप होल फ्रूट ले लें, आप फल खा लें, उसमें फाइबर है और फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ज़रूरी है कि आप 1 से 2 मौसमी फल खा लें उस टाइम पे। और अगर आप फल नहीं ले सकते हैं डेली बेसिस पे तो चने होते हैं, आप उस टाइम चना चाट जो है वो आप खाना शुरू कर दें। दोपहर में आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपका एक सलाद का बाउल होगा जिसमें आपके घर में जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं आपने उसका इस्तेमाल करना है, और साथ आपने एक छोटे साइज़ की रोटी और सालन लेना है। अभी आपने रेड मीट, ऑर्गन मीट, सेरी पाए हो गए, कलेजी हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, इन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा कम करना है। आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का मौसम है आप मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटा गोश्त जो है मटन वो आप वीक में एक बार इस्तेमाल 1 से 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी बहुत डिपेंड करती है। क्वांटिटी के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ फूड कि आपने किस ऑयल में बनाया है, कितना कुक किया, वो बहुत मैटर करता है। शाम के स्नैक की बात आ जाए तो आप उसमें ग्रीक योगर्ट ले लें, या आप नट्स, फिश फुल ऑफ नट्स, बादाम, अखरोट, चने, सीड्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद रात का खाना है जो कि आपने 8 बजे से पहले कर लेना है, जिसमें आपने अपना रोटी और सालन लेना है। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो आप मलाई के बगैर दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अलोंग विद योर डाइट आपने फिज़िकल एक्टिविटी, आपने कोई वॉक करनी है, चहलकदमी ज़रूर करनी है, चाहे आप 15 से 20 मिनट करें लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें। और इसके साथ आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है, और जितना जंक फूड है, जितना चर्बी वाला कंटेंट है उसको आपने कम से कम करना है। और इसके साथ आपने अपना वाटर इनटेक जो है, पानी का इस्तेमाल, वो बहुत अच्छा करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।